स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ अपने बैकपैक के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बेबी का बैकपैक दिखा दिया है जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड है कि आप हॉस्पिटल में जब जाएं तो बेबी के बैकपैक में क्या क्या आप बैकपैक करें। तो उससे रिलेटेड मैंने इससे पहले के ब्लॉग में डाल दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है और वो देखना चाहते हैं तो आप इससे पहले का ब्लॉग मेरा देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगी अपने बैकपैक के बारे में, जिसमें मैं हॉस्पिटल जाने से पहले अपने बैग में क्या क्या इंपॉर्टेंट सामान लेके जाऊंगी और क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है, उससे रिलेटेड मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो सबसे पहले मैं लूँगी अपना बैग, जो कि मेरा बैग है, जो कि बैकपैक के लिए बैग इंपॉर्टेंट होता है, तो बैग तो लेना ही होता है। तो ये है मेरा बैग। अब इस बैग में क्या क्या रखूंगी जो कि इम्पोर्टेंट होता है तो वो मैं आपसे बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं लूँगी अपना गाउन। तो ये 2 गाउन मैंने रख लिया है जो कि मैटरनिटी गाउन है। और क्या होता है कि जैसे कि जाएंगे, अगर पहन के जाने का मौका मिला तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे जैसे अब जब मैं जाऊंगी तो पहनने के लिए कुछ होगा तो मैं ये पहन सकती हूँ। और आते टाइम भी एक मैं रख ली हूँ ताकि मैं पहन के आ सकूँ, क्योंकि आप जब वहाँ पे रहोगे या फिर जब आप आते हो तो कुछ एक अच्छा ड्रेस तो होना चाहिए ना, कि ताकि आप पहन के आ सको। तो उसी हिसाब से कंफर्टेबिलिटी को देखते हुए मैंने ये ड्रेस लिया है। और इस ड्रेस की सबसे अच्छी खासियत ये है, खास बात ये है कि आपको मैं दिखाती हूँ कि ये यहाँ से चैन दिया हुआ जिप, ताकि आप, ये दोनों साइड दिया हुआ है, मैं दिखाती हूँ, इसमें भी है ये देखिए दोनों साइड है, चैन खुल जाता है ये, जिससे कि बेबी को फीड कराने में आपको तकलीफ नहीं आती है। इजीली आप बच्चे को फीड भी करा सकते हैं। और ये कपड़ा भी आपके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, आप रिलैक्स रहेंगे, आने जाने में भी आपको फ्री महसूस होगा, प्लस बच्चे को जब फीड कराना होगा तो ईजिली आप फीड करा सकते हैं। तो ये भी है, ये भी सेम ऐसा ही है, आप देख सकते हैं। ये भी दोनों साइड जिप खुलता है, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये दोनों साइड खुला हुआ है। एक ये ले लिया है मैंने और एक ये ले लिया है, देख सकते हैं। ये 2 मैंने रख लिया है। नेक्स्ट है पैंटीज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कम से कम 8 से 10 जोड़ी आप रख लें। मैंने तो 8 से 10 जोड़ी रख लिया है, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको ब्लीडिंग होती है और इस टाइम क्या होता है कि अगर आपका पैंटी बाबा ख़राब हो जा रहा है तो कम से कम आपको एक्सचेंज करने के लिए आपके पास बहुत सारे पैंटीज़ होने चाहिए, ताकि आपको बस यूज़ करो और साइड में रखते जाओ, साइड में रखते जाओ, क्योंकि धोने का मौका उस टाइम नहीं मिलता है। आप हॉस्पिटल में कहाँ पे धोते फिरोगे, कहाँ पे उसे सुखाते फिरोगे। तो इसलिए आप 8-10 पैंटीज़ रख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैड, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको ब्लीडिंग होनी है तो पैड की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कम से कम 1-2 पैकेट आप रख लें अपने ज़रूरत के हिसाब से या फिर सिचुएशन के हिसाब से। मैंने फ़िलहाल एक रख लिया है, बड़ा वाला है, ये एक्सेल है, एक्स्ट्रा लार्ज है, बढ़िया एक्स्ट्रा लार्ज मैंने रख लिया है, बड़ा वाला पैक रख लिया है, ताकि मुझे कमी ना पड़े। और कमी पड़ेगी तो फिर उस समय देखा जाएगा, फटाक से मंगवा लूँगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी हॉस्पिटल में होता है, वहाँ पे मेडिकल स्टोर होता है, आप मंगा सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप 1-2 जितना आप रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन मुझे एक इनफ लगा तो मैं एक ही रख रही हूँ। मुझे ज़रूरत पड़ेगा तब का तब देखा जाएगा। तो नेक्स्ट है ब्लैंकेट। आप देख सकते हैं मैं ब्लैंकेट भी मैंने रख लिया है। और वैसे तो हॉस्पिटल की तरफ से भी मिल जाता है ब्लैंकेट, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वहाँ कभी यूज़ करें, अपना मन है तो अपना यूज़ करें। नहीं तो क्या होता है कि आपके साथ कोई अगर होगा जो कि आपके साथ स्टे करेगा रात को, तो क्या होता है कि उसके भी काम आ सकता है कि आपको, आप हॉस्पिटल के ब्लैंकेट ओढ़ लिए और कोई एक्स्ट्रा कोई आपके साथ है जो आपके साथ कोई तो कोई रहेगा ही ना, तो आप वो उनको दे दें तो वो सोते टाइम अपना यूज़ कर लिए, तो किसी भी टाइम से काम आ सकता है। लेकिन वही ब्लैंकेट इसलिए आप रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है सॉक्स। नेक्स्ट सॉक्स इसलिए ज़रूरत है क्योंकि डिलीवरी के बाद कहते हैं कि मदर को ठंड नहीं लगनी चाहिए, ठंड लग जाती है ना, तो क्या होता है कि पूरे
पैर में पेन करने लग जाता है, कान वगैरह में पेन करने लग जाता है, ये सब होता है, हेडेक होने लग जाती है ठंड लगने की वजह से। इसलिए ठंड नहीं लगना चाहिए, तो आप सॉक्स जरूर रखें। तो मैंने 3 जोड़ी रख लिया, आप भी 2-3 जोड़ी रख ले, ताकि वहाँ पे डिलीवरी के बाद आप अपना पूरा फुल आप भी प्रोटेक्ट रहें, आप भी पहन के सब फुलफिल रहे, ताकि आपको ठंड ना लगे, ताकि आपको बॉडी पेन ना करे, हेडेक नहीं करे, ये सब चीज़ नहीं करे। उसी लिए मैंने ये कॉटन भी रख लिया है। पूरा कॉटन ही रखूँगी, इसका आधा थोड़ा सा तोड़ के रखूँगी, ताकि ये कॉटन मैं अपने कान में डाल सकूँ। क्योंकि क्या होता है कि डिलीवरी के बाद ठंड लगने का बहुत वो रहता है, जिसकी वजह से ना हेडेक होना, बॉडी पेन करना, ये सब होने लग जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको या तो स्कार्फ आप पहन सकते हैं, कान ढक सकते हैं, किसी भी तरीके से कान ढक सकते हैं, चाहे टोपी लगा के, चाहे स्कार्फ लगा के, किसी भी तरीके से आप कान ढक सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या गर्मी का सीज़न है अभी, तो स्कार्फ ढकने में भी कुछ सफोकेशन होती है, अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। तो आप कॉटन रख लें, ताकि अपने कॉटन का गोला बना के अपने कान को कवर अप करेगा, ताकि हवा भी नहीं लगेगी, आपको ज़्यादा कवर अप भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कॉटन ही बेटर समझा। मैंने सोचा कि वो लपेटने से अच्छा कॉटन ही रखूँगी, ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है टॉवेल। क्योंकि आप जब जाएंगे तो 2 से 3 दिन वहाँ पर रहेंगे, वो तो डिपेंड करता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है कि सी सेक्शन हुआ है। नॉर्मल होगी तो आपको 2 डेज़ रहना पड़ेगा, और सी सेक्शन हुआ है तो 3 डेज़ रहना पड़ेगा। तो 2 से 3 दिन तो आपको रहना पड़ेगा। तो इस बीच आपको फेस वॉश करना होगा, थोड़ा हाथ मुँह धोने का तो मन करेगा ही करेगा। तो आप हाथ मुँह धो के फिर क्या करेंगे, तो टॉवेल तो होना ज़रूरी है। तो इसलिए टॉवेल भी मैं अपने इसमें रखूँगी, ताकि मेरा मन करे, जितने टाइम भी मन करे, फेस वॉश करके आराम से अपना टॉवल वॉवल से पोंछ सकूँ। तो टॉवल से फेस वॉश वगैरह करेंगे, तो फेस वॉश के लिए सारा सामान होना चाहिए। तो ये तो मैंने एक पाउच रेडी कर लिया, जिसमें मैंने मेकअप का सारा सामान रखा है। मेकअप का सामान मतलब आप जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, आप फेस वॉश करेंगे, मुँह हाथ धोएंगे, तो मुँह हाथ धोने के बाद आपको क्रीम पाउडर की तो ज़रूरत होगी, जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं। और जब वैसे भी जब आप आएंगे, तब तो कम से कम फ्रेश होके आएंगे ना, ऐसे थोड़ा ना बिल्कुल गंदे वंदे, बाल उधड़े हैं, चमड़े हैं, भीरे वीरे हैं, आप गंदे बने ऐसे करके आप आ जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। तो आप प्रिपेयर करके जाए, ताकि आप आने से पहले रेडी होके आ सके। ये 2-3 दिन आप मान लो आराम कर रहे हैं, नहीं मन कर रहा है आपका हाथ मुँह धोने का या रेस्ट वो करने का, तो आप रेस्ट कर रहे हैं, चलो ठीक है। लेकिन आने से पहले तो कम से कम आप थोड़ा सा रेडी होके आएंगे ना, कि ऐसे ही आ जाएंगे। तो रेडी होने के लिए सामान की ज़रूरत होगी। तो मैंने पाउच अपना रेडी किया, जिसमें मैं फेस वॉश, ये है फेस वॉश भी मैंने रख लिया है। और दिखा दूँ मैं, ये कोलगेट, छोटा वाला कोलगेट मैंने यूज़ किया है, क्योंकि बड़ा वाला क्या करेंगे, तो छोटा वाला मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी को मैं रख लेती हूँ। छोटा का छोटा है और ज़्यादा बड़ा भी लेना नहीं पड़ेगा। तो कोलगेट, ब्रश और टंग क्लीनर अपना, ये सब क्लीन करने के लिए, बाल बनाने के लिए कंघी, ये सब इम्पॉर्टेंट होती है, आपको लेके जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो हो गई हैं आपका फेस वॉश के लिए। और फिर साथ में क्रीम मैंने रख लिया, जो कि मैं ये यूज़ करती हूँ, आप जो यूज़ करते हैं वो करेंगे। और वैसलीन, लिप बाम, जो भी आप अपने होंठ में लगाते हैं वो लगाने के लिए आप ले सकते हैं। और ये मैंने काजल और आईब्रो पेंसिल रख लिया है, क्योंकि मैं जब नॉर्मली जब निकलूँगी तब के लिए है। जब निकलूँगी रेडी हो के जब निकलूँगी, तब तो कुछ तो मतलब लगाने के लिए होना चाहिए। तो मैं नॉर्मली क्रीम व्रीम लगाने के बाद जब कहीं निकलती हूँ, तो मेकअप के रूप में बस थोड़ा सा आईब्रो पेंसिल हो गया, काजल हो गया, आई लाइनर हो गया, ये मैंने आई लाइनर भी रख लिया है। और डीओ भी रख लिया है, क्योंकि डीओ इम्पॉर्टेंट होता है ना, कि आप है थोड़ा डीओ लगा के इंसान अच्छा फील करता है। और एक फेस पाउडर रख लिया है मैंने, और लिपस्टिक रख लिया मैंने, और ये बिंदी की डिबिया रख ली है, ताकि जैसे कि ये इसमें कलरफुल बिंदी है, जो भी जिस कलर का मैं ड्रेस पहनूंगी तो उससे मैचिंग करता हुआ मैं बिंदी लगा लूँगी। और ये क्लेचर वगैरह है, ताकि जैसे बाल आल खुले हुए होते हैं ना, तो उसको बांध के रखने के लिए आप कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसलिए मैंने 1-2 क्लेचर रख लिया है, ताकि यूज़ आए। और थिनर भी रख लिया है, क्योंकि मुझे जैसे कि कहते हैं कि जब जैसे कि सी सेक्शन हुआ, अगर नॉर्मल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मानो सी सेक्शन हुआ तो कहते हैं कि ऑपरेशन से पहले साथ नेल पेंट वगैरह हटवाया जाता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आया तो कम से कम मेरे पास थिनर रहेगा, ताकि मैं नेल पेंट अपने क्लीन कर सकूँ। तो ये तो सारी चीज़ मैंने रख ली है। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जो जो सही लगता है, आप जो मेकअप में यूज़ करते हैं, आप वो अपना सामान रख सकते हैं। मैं तो
यही यूज़ करती हूँ, और इसीलिए मैंने अपने हिसाब से यही रख लिया है। और ये है बॉडी लोशन, क्योंकि मुझे बॉडी लोशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं अपने हाथ पैर में लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखना अच्छा लगता है। तो अगर आप भी बॉडी लोशन यूज़ करते हैं या हाथ पैर में आपको लगता है कि लगाना चाहिए या फिर मैं लगाती हूँ, तो आप अपने लिए रखें, क्योंकि मुझे तो मेरे तो इम्पॉर्टेंट है कि भाई मैं जहाँ पे भी रहती हूँ मेरे लिए बॉडी लोशन इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि मैं रात को सोने से पहले या फिर उठने के बाद भी मैं इसको लगा के फ्रेश फील करती हूँ, तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नाइफ, चाकू। ये क्या होता है कि आप उस दौरान आप जब रहेंगे तो फ्रूट्स आपके लिए आते रहेंगे, तो फ्रूट्स खाने के लिए भी अगर होगा तो आप कम से कम फ्रूट्स को कट करने के लिए ये नाइफ होगी, तो आपके लिए कंफर्टेबल होगा, आपके लिए अच्छा होगा। और ये चम्मच भी मैंने रख लिया है, क्योंकि उस टाइम क्या है, मुझे हॉस्टल का ही खाना खाना होगा, तो जो भी खाना आएगा तो कम से कम अगर उनका चम्मच कभी होता है ना, उनका प्लास्टिक के चम्मच होते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो मैं उनकी चम्मच से खाने में अगर कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मेरा खुद का चम्मच होगा, ताकि मैं अपने चम्मच से खा सकूँगी। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और अपने हिसाब की चीज़ें होती हैं कि आप अपने लिए कितना चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं। ये सब आपके ऊपर है कि आप अपने लिए कितना कंफर्टेबल चीज़ को लेके जाना चाहते हैं, आप किस चीज़ में खुश होते हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं वहाँ पे जाके खाना खा रही हूँ, मुझे खाने में अनकंफर्टेबिलिटी हो रही है तो मुझे मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं अपनी कंफर्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये रख लिया है। तो आप अपने ही कंफर्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें रख लें, क्योंकि वहाँ खाना तो है ही, तो आपको पता है खाना है, वहाँ पर चम्मच कैसा मिल रहा कैसा नहीं मिल रहा, तो अपनी चीज़ें रखे रहेंगे तो आपके लिए सुविधा होगी। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है पानी का बॉटल, जिसमें गर्म पानी गर्म रहता है, ठंडा रखो तो ठंडा रहता है। ये बॉटल रखना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद आप गर्म पानी ही पीजिए, क्योंकि गर्म पानी पीने से क्या होता है, सही रहता है। डिलीवरी के बाद काफ़ी टाइम तक, महीने 2 महीने तक आप बिल्कुल भी, महीने 2 महीने तक या उससे लंबे समय तक आप ठंडा पानी मत ही पीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर ठंडा पानी पीते हैं ना आप, तो ये हमारे पेट को ना वैसा वैसा रोक देता है, जिससे कि उसको पेट को अंदर जाने में या पेट को वापस अपना शेप लेने में दिक्कत आती है। इसीलिए आप गर्म पानी पियेंगे इस टाइम तो आपके लिए बहुत सही होगा और आपका पेट अच्छे से अंदर वापस अपना शेप लेने लगेगा। नहीं तो कहते हैं कि पेट का शेप बेडोल हो जाता है, सही नहीं होता, तो उसके लिए गर्म पानी पीना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप बॉटल रखे रहेंगे तो गर्म पानी आपके पास अवेलेबल रहेगा, और जब भी आपको प्यास लगेगी तो आप गर्म पानी ही पीजिएगा, जैसे कि मैं पीऊँगी। नेक्स्ट है चार्जर और ये हेडफोन, क्योंकि आप आजकल तो हर कोई अपने मोबाइल से चिपका हुआ होता है, एंटरटेन का मज़ा मोबाइल से लेता रहता है। आपको कुछ मूवी देखने का मन कर रहा है, कुछ एंटरटेनिंग चीज़ देखने की मन कर रही है, तो कम से कम आपका हेडफोन और चार्जर वगैरह आपके पास हो तो आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। और ये है कनेक्टर, जो कि ये भी मैं रख लूँगी। क्या होता है कभी कभी मान लो चार्जर का कनेक्ट दूर हुआ या प्रॉब्लम हुई और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेड तक ही सारी फैसिलिटी मौजूद हो, तो आप ये भी अपना एक्सटेंशन बोर्ड रख सकते हैं, ताकि आप अपने करीब अपना चार्जर या बढ़िया अपनी सुविधा के अनुसार आप अपने करीब रख सके, तो मैं ये भी ले जाऊंगी। और नेक्स्ट है स्लीपर या शूज़। अगर आप शूज़ पहन के जा रहे हैं तो स्लीपर को कैरी करके जाइए, अगर स्लीपर पहन के जा रहे हैं तो शूज़ को कैरी करके जाइए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नॉर्मली स्लीपर मेरे सामने रहेगा, और ऐसे मूवमेंट में जब मुझे जाना रहेगा तो मैं स्लीपर पहन के ही चली जाऊँ, तो शूज़ को मैं पैक करके रख लूँगी, ताकि आते टाइम मैं शूज़ पहन के आ सकूँ। तो स्लीपर तो पहन के मैं जाऊँगी और शूज़ को मैं रख लूँगी, ताकि मैं आते टाइम से पहन के आ सकूँ। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से चीज़ें मैंने डन कर ली है, रख ली, क्योंकि मुझे जो जो ज़रूरत पड़ सकती है, जो जो ज़रूरत पड़ेंगी उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें रख ली है। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं तो प्लीज़ आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं कि हाँ ये भी रखना ज़रूरी होता है, आप ये भूल गए हो या ये चीज़ रखना होता है, तो मैं फटाक से उसको ऐड कर लूँगी। तो बाकी मेरी बैग पैक हो चुकी है, मतलब कि बैग पैक का सारा सामान कलेक्ट हो चुका है। अब मुझे बस उसमें बैग में फटाफट भरना है, और जब भरूंगी तो आपसे शेयर करूंगी। तो मैं फटाफट भर लेती हूँ।
चुका है रेडी। तो अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, पूरी तरीके से अब बेफिक्र हूँ, क्योंकि मेरा बेबी का बैग भी रेडी हो चुका है और मेरा बैग भी रेडी हो चुका है। मेरा बेबी का बैग कहाँ है? ये रहा मेरा बेबी का बैग और ये रहा मेरा बैग। अब कभी भी इमरजेंसी पड़ेगी तो मैं फटाफट रेडी हूँ निकलने के लिए। सिर्फ बैग उठाऊंगी और चलती बनूंगी। अब मुझे किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं है और ना मेरे हस्बैंड को टेंशन लेने की ज़रूरत है कि ये छूट गया है, बैग में ये भर के लाना है, वो लाना है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो दौड़ा भागी कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। ऐसा कोई झंझट नहीं है। अब हम लोग दोनों तरीके से फ्री हो चुके हैं। और मैं बता दूँ दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये आपको पता होगा या आपको पता होना चाहिए कि आपका हॉस्पिटल आपके घर से कितने दूरी पे है, ताकि उसी हिसाब से आप अपने हस्बैंड के भी कपड़े ले सके। अगर आपका काफ़ी दूर है हॉस्पिटल और मतलब कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हस्बैंड ईजिली आ जा सकते हैं, तो आप हस्बैंड के भी अपने कपड़े एक दो शॉर्ट्स या लोवर टी शर्ट वगैरह रख ले, एक दो जोड़ी, ताकि वहाँ पे जब रहे तो कंफर्टेबली वो पहन के आराम से ईजिली रह सके, लेट सके, आराम कर सके, चीज़ों को मैनेज कर सके। क्योंकि मैंने अपने बैग में अपने हस्बैंड का सामान नहीं रखा है, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल यहाँ से 4 से 5 मिनट के रास्ते पे है। मतलब कि यहाँ से निकलोगे और रोड क्रॉस करोगे आप तो सामने ही हॉस्पिटल है। तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। तो उनको फ्रेश होना होगा, वो जो भी होगा तो वो घर पे ही आके ड्रेस चेंज करके जा सकते हैं अपना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड का ड्रेस नहीं रखा है। आई होप कि हम लोग की वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं। और मैं बता दूं कि नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आने वाला है। मैंने ट्रैवल के लिए क्या क्या शॉपिंग किया है, वो ट्रैवल शॉपिंग से रिलेटेड वो मेरा ब्लॉग होगा, जो कि आपको कल ही देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी ही मैं शूट करूँगी, लेकिन क्या है कि साथ में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैग का शूट है, वो ट्रैवलिंग का शूट है, तो मिस मैच हो जाएगा तो मज़ा आएगा नहीं और लंबी हो जाती है वीडियो। तो इसलिए मैं शूट अभी कर लूँगी, लेकिन कल मैं आपको उसको रिलीज़ कर दूँगी ताकि आप देख सकेंगे। तो आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा? आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोग को अच्छे लगते होंगे। तो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी या नहीं मिली होगी, तो जो मुझ में कमी है तो आप मुझे ही बता दीजिए। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं हम कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोग को अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।